बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा यार, ये बड़ा छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी सा टॉपिक है, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी का। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है यार? आपके जो कोई भी एक ट्रायंगल है ना, मिसाल के तौर पे एक ट्रायंगल है, तो उसकी तीनों साइड्स इक्वल होना। मतलब मिसाल के तौर पे ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल होगा, इस एक ट्रायंगल का एक और ट्रायंगल है सेम। ये दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल की साइड्स यानी कि ये फॉर एग्जांपल ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ। तो इसकी लाइंस ए बी, डी ई, बी सी, ई एफ और ए सी, डी एफ, इन तीनों का इक्वल होना क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट सही है। जब ये तीनों एंगल इक्वल होंगे तो हम कहेंगे ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ई एफ। मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है, इनके एंगल्स, इनके तीनों एंगल्स इक्वल है। ठीक है। यानी कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी? सही है। अच्छा, सिमिलैरिटी क्या होता है? सिमिलैरिटी ये होता है सिमिलैरिटी ये होता है, एक एंगल है, फॉर एग्जांपल ये है ट्रायंगल, और सिमिलरली एक ऐसा ट्रायंगल है। सिमिलैरिटी में ये होता है कि ये ए बी सी ई ई एफ, तो एंगल तीनों के सेम होते हैं। ए इज इक्वल्स टू डी, बी इज इक्वल्स टू ई एंड सी इज इक्वल्स टू एफ। वाइल इनकी साइड्स जो है, इनकी साइड्स की लेंथ यानी कि ए बी डी ई और इक्वल होंगे, यानी कि ए बी और डी, सॉरी इक्वल नहीं होंगे, ये इनलार्ज होगा। यानी कि स्केल फैक्टर होगा इसमें, मतलब ये समझो स्केल फैक्टर होगा। स्केल फैक्टर होगा, स्केल फैक्टर हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। स्केल फैक्टर के जरिए हम कैलकुलेट करेंगे, होगा क्या? ए बी जो है ना वो इनलार्ज होगा, डी ई बनेगा। और स्केल फैक्टर यानी कि दो होगा, यानी कि अगर ए वन है तो ये क्या होगा? ये टू होगा। ठीक है, समझ आ रही है? अगर ये वन है तो ये स्केल फैक्टर, अगर टू है तो ये इनलार्ज होके टू हो जाएगा। इसी तरह अगर ये टू है तो ये फोर हो जाएगा। इसी तरह क्यों? अच्छा, स्केल फैक्टर का फॉर्मूला देख लो क्या होता है। स्केल फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है, स्केल फैक्टर इज इक्वल टू इनलार्ज अपॉन ओरिजिनल। सही है। ये स्केल फैक्टर का फॉर्मूला होता है। अगर स्केल फैक्टर टू होगा, अगर स्केल फैक्टर टू होगा और इनलार्ज इमेज हमें मालूम करनी होगी और ओरिजिनल की साइज टू होगी, तो टू मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू फोर, यानी कि इनलार्ज इमेज क्या होगी? फोर होगी। सही है भाई। यानी कि हम फॉर एग्जांपल इसको अज्यूम करते हैं फोर। ठीक है, इसको अज्यूम करते हैं फोर, सॉरी इसको अज्यूम करते हैं टू। हम यहाँ टू रखते हैं ओरिजिनल में, और टू स्केल फैक्टर है तो हम टू को इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? फोर। सिमिलरली फॉर एग्जाम्पल हम अज्यूम करते हैं कि ओरिजिनल की क्या लेंथ है? फाइव। हाँ, ओरिजिनल की एसी की क्या लेंथ है? फाइव। ठीक है। हमें एक स्केल फैक्टर हमारे पास पता है क्या है, हमारे पास स्केल फैक्टर टू है। हमने टू स्केल फैक्टर रखा, इनलार्ज हमें मालूम करनी है, इनलार्ज को हम वाई सपोज कर लेते हैं, थोड़ा एक्स तो पीछे कर लिया, सही है, और इधर नीचे फाइव रख देते हैं। तो फाइव मल्टीप्लाई बाय टू, टेन। तो हमारे पास इनलार्ज ए सी डी एफ क्या आ गई? टेन। यहाँ तक कोई परेशानी? हाँ, इनलार्ज अपॉन ओरिजिनल, बिल्कुल यही फॉर्मूला होता है। सही है। आगे चलते हैं। ये ये वो एक सवाल है। सवाल देखो, ये इजी सा सवाल है। इन द फिगर ए बी सी, कह रहा है इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ई डी। यानी कि ये कह रहा है इन द फिगर ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ई डी, यानी कि क्या मतलब होगा? यानी कि इसको अज्यूम करो, ऐसे हम फिगर यहाँ बना लेते हैं, और यहाँ बनाई भी होगी इन लोगों ने, ये नीचे बनाई हुई है बल्कि देख लो इस तरह से। गिवन दैट, देखो ये फिगर बनी है, बल्कि छोड़ दो। ये कह रहा है गिवन दैट बी ए सी इज इक्वल टू ट्वेंटी, यानी कि ये बी ए सी इज इक्वल टू ट्वेंटी है। सही है। सी डी ई इज इक्वल टू सिक्सटी है। सही है। ए बी इज इक्वल टू एट पॉइंट एट है, और सी डी है टेन सेंटीमीटर। अच्छा, याद रखो इसने क्या लिखा है, इसका मतलब अगर कॉन्ग्रुएंट लिखा है तो ए बी बराबर होगा, अगर कॉन्ग्रुएंट लिखा है तो ए बी बराबर होगा किसके?
सीई के, बिल्कुल सीई के। ए भी बराबर होगा किसके, सीई के। इसी तरह बी सी बराबर होगा किसके, ई डी के, बिल्कुल ऐसे ही है। और ए ए सी बराबर होगा किसके, सी डी के। ठीक है। और इसी तरह एंगल ए बराबर होगा, एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के। और एंगल डी बराबर होगा एंगल सी के। ठीक है। यानी कि इसमें समझ लो इस बात को, इसमें ना एक कॉमन पॉइंट सी है। तो ये कॉमन पॉइंट है सी। ये समझ लेना, बस थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन होगी जरा सी। मैं समझा दूंगा तो फौरन से समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये कह रहा है एंगल ई सी डी, यानी कि एंगल ई सी डी मालूम करो, एंगल ई सी डी मालूम करने को कह रहा है। और ये कह रहा है एंगल ए बी सी बराबर है किसके, एंगल सी ई डी के। कौन सा मालूम करने कह रहा है ये, एंगल ई सी डी। अच्छा यार देखो क्या होगा, एंगल ई सी डी जो है ना वो बराबर होगा, एंगल ई सी डी बराबर होगा ए सी बी के। किसके, एंगल ई सी डी बराबर होगा बी ए सी के। एंगल ई सी डी बराबर होगा एंगल बी ए सी के। एंगल बी ए सी क्या है, 20। तो एंगल ई सी डी भी क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसी तरह क्या होगा एंगल ई सी बी, यानी कि ये कह रहा है एंगल ई सी बी, यानी कि वो कह रहा है ये वाला एंगल बताओ। अच्छा, एंगल जो है ना, एंगल ई सी बी बराबर होगा किसके, एंगल ई डी सी के। ठीक है भाई, एंगल ई डी सी के। एंगल ई डी सी के जब भी बराबर होगा तो एंगल ई सी बी क्या है, एंगल, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं, ये थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं। सही है भाई। एंगल ई सी डी बराबर है इसके, तो फिर इसका मतलब ये होगा, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 60। ठीक है भाई। इसी तरह हम ये एंगल बी ए बी सी निकालेंगे। एंड द लेंथ ऑफ ए सी, द लेंथ ऑफ ए सी क्या होगी, ए सी जो होगा, ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, ए सी बराबर होगा सी डी के। सी डी क्या है, सी डी 10 है, तो ए सी क्या होगा, ए सी 10 में यहाँ लिख देता हूँ, ए सी 10 होगा। इसी तरह एंगल ऑफ ए ई बराबर है, देखो ये बना लोगे ना, जब आप ये बना लोगे तो इससे क्या होगा, ये दो चीजें, जब आप ये दो चीजें बना लोगे, ये वाली और ये वाली, इससे क्या होगा, इससे आपको ना इसमें बिल्कुल भी जरा सी भी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, आप फौरन से ही आंसर निकालोगे। ए ई होगा, ए ई किसके बराबर होगा, वेट करो वेट करो, ए ई, द लेंथ ऑफ ए और ई। अच्छा देखो देखो देखो, सही है, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल था, ये थोड़ा सा मुश्किल था, ए ई निकालने बोल रहा है ये। इसका देख लो क्या होगा, ए ई हम निकालेंगे ऐसे, हम निकालेंगे पहले ए सी की वैल्यू पूरी, और उसमें से ई सी माइनस कर देंगे। ए सी हमारे पास क्या है, ए सी हमने निकाल दिया था 10। ठीक है, ए सी क्या था 10। ई सी हमारे पास क्या है 8.8। ई सी क्या है हमारे पास 8.8। ई सी ए बी के बराबर होगा, ए बी 8.8 है। जब 10 में से 8.8 जाएगा, जब 10 में से 8.8 जाएगा तो क्या बचेगा, तो इसका आंसर होगा, द लेंथ ऑफ ए ई का आंसर होगा ए सी माइनस, सॉरी ए सी नहीं, इधर लिखोगे आप अपना, एक मिनट को, यहाँ लिखोगे आप ए डी सी, डी सी माइनस ए, यहाँ पर आएगा, इसको इस तरह करते हैं, माइनस ए सी। ठीक है, ए सी आपके पास क्या है, ए सी आपके पास है, आपको निकालना है, इसका आंसर आएगा 1.2। ठीक है, समझ आ रही है आपको। ठीक है, इसका आंसर देख लो यहाँ पर, इसका आंसर ही मैंने निकाल दिया था, इसका आंसर ये होगा। पहले वाले का आंसर 20 आ गया, दूसरे वाले का 60 आ गया, तीसरे वाले का 100 आ गया। ये दो मैंने निकाले नहीं थे क्योंकि ये इजी थे। द लेंथ ऑफ ई सी आइडेंटिफाई करनी है,
और उसके बाद आपको ए सी आइडेंटिफाई करनी है, ए सी आइडेंटिफाई हो गई, ई सी आइडेंटिफाई हो गई, तो 1.2 इजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अच्छा, दूसरा सवाल ये देखो, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, ये आपकी बुक का सवाल है। ये सिंपल है, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें बी ए सी निकालना है आपको। ठीक है, आपके पास ये एंगल दिया हुआ है 90। 90 आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप 90 में 62 ऐड करोगे। ठीक है, 152 आ गया। ठीक है, 180 में से 152 माइनस करोगे आप, तो आपके पास हो जाएगा 28 बच जाएगा। ये 28, इसमें इन्होंने कहा हुआ है एंगल ए बी के, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है ये कि एंगल बी ए बी के कॉन्ग्रुएंट है ए सी के। यानी कि अब मैं इसके लिए आपको थोड़ा छोटा सा डेटा बना देता हूँ। ये क्या कह रहा है, ए बी के कॉन्ग्रुएंट है इसके ए सी के। तो यानी कि ए बी, इसको सिंपल कर लो, ए बी बराबर होगा ए सी के, बी के बराबर होगा सी के एक मिड पॉइंट है। और इसी तरह क्या बोलते हैं, ए के बराबर होगा किसके, ए के। यानी कि दोनों लाइन बराबर है, सेम लाइन है। ठीक है, ये लाइन सेम चलेगी। अच्छा, क्या करोगे आप, आपके पास, आपको ये पता चल गया, ये पता चल गया, आपने ये निकाल दिया, ये क्या आंसर आया था इसका, 28। ठीक है, इसका क्या आंसर आया, इसका 28 आंसर आया। दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, आपने कुछ नहीं करना, आपने 28 लिखना है, आपने 28 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 56 इसका आंसर आ रहा है। इसी तरह आपसे मालूम करना है, इन्होंने क्या कहा, 50, आप लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ बी सी आपके पास है, इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। अगर बी के बराबर है 8 के, तो के सी बराबर होगा 8 के, और इसी तरह लेंथ ऑफ बी सी 16 आ जाएगी। ये तो कुछ सवाल ही नहीं था। ठीक है, बस ये इतने ही सवाल इजी टेस्ट होते हैं, ये भी सवाल इजी है। एंगल ए बी सी निकालने आप निकाल लोगे, 34 ये रहा, 34 ये रहा, 180 में से माइनस करोगे और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 180, मैं कर देता हूँ, 180 माइनस 71 माइनस 34, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह द लेंथ ऑफ बी डी ये 4 है आपके पास, और ये आपके पास है। ए सी जो है बराबर होगा, इसको इसी तरह आप बना लोगे, इसका ए बी बराबर है किसके, डी ई के। ठीक है, उसके बाद बी सी बराबर होगा ई सी के, और ए बी बराबर होगा किसके, डी ई के। ठीक है, ये तो लिख दिया था, सॉरी। ए बराबर होगा किसके, ए सी बराबर होगा डी सी के, ए सी बराबर होगा डी सी के। अच्छा, हमें निकालना है डी सी, ए सी जो होगा वो डी सी होगा, यानी कि हमने अभी पढ़ा पीछे, ए सी जो होगा वही डी सी होगा, 6.9 होगा। 4 ये रहा, 6.9 ये रहा, 4 प्लस 6.9, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। 4 प्लस 6.9 करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चले। कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक। सही है, ये वाला सवाल देख लो, ये भी सिंपल सवाल है। ये कह रहा है इज, अच्छा ये सवाल आ गया प्रूफ करने के लिए। ये सवाल किसके लिए आ गया, प्रूफ करने के लिए। इसमें आपको फौरन फौरन से प्रूफ कर देना है। आपको मैंने बता दिया, 3 लॉ बता दिए क्या होना चाहिए भाई। ए बी सी लिखा हुआ है, क्या है बोल रहा है, ए बी सी, ए बी सी बराबर है किसके, पी क्यू आर के। सिमिलर लिखा हुआ है, कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ है, अच्छा सिमिलर लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों के एंगल्स निकालने हैं, तीनों के एंगल्स निकालने हैं। यानी कि इसमें एंगल्स, मैंने आपसे पीछे क्या कहा था, सिमिलर में एंगल्स बराबर होने चाहिए। यानी कि एंगल ए बराबर होना चाहिए किसके, एंगल पी के। इसी तरह एंगल बी बराबर होना चाहिए एंगल क्यू के, और इसी तरह एंगल सी बराबर बराबर होना चाहिए एंगल आर के। तो आप निकाल लोगे इसका एंगल। ठीक है, इसका एंगल हम निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं। 180 में से 70 गया, तो ए पार्ट लिखते हैं हमें, 180 माइनस 70 माइनस 49। और इसी तरह हम इधर लिखेंगे 180, बी लिखेंगे यहाँ पे 180 माइनस, बी ना लिखो, इसको ऐसा करो, इसको कुछ भी ना लिखो, इसको ऐसे लिख देते हैं, 180 माइनस 70 माइनस 61। अच्छा अच्छा अच्छा, 180 में से 70, 180, 70 और 49।
वन वन टेन बचा। अच्छा, वन वन टेन में से हम 49 वो कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या बचा, 10 61। ठीक है, 61 बच गया। यानी कि ये जो एंगल होगा आपके पास, ये वाला ये वाला एंगल क्या होगा, 61। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर हम दूसरा वाला कर लेंगे। 180 में से 70 गया तो कितना बचा, वन वन टेन। वन वन टेन में से 61 गया तो वन वन टेन में से 61 जाएगा तो क्या बचेगा, 49। ठीक है। अच्छा, अब समझना इस बात को, ये हो गया 49। हमारे हिसाब से, हमारी कैलकुलेशन और वर्किंग के हिसाब से, एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल पी के। एंगल ए क्या है, 61, और एंगल पी क्या है, 61। तो इसका मतलब क्या है, सिमिलर। सही है। उसके बाद एंगल बी है और एंगल क्यू है। तो एंगल बी जो है वो है 70, और एंगल क्यू है क्या है, वो भी 70 है। तो इसका मतलब है दोनों 70, और एंगल सी है 49 और एंगल आर है 49। तो ये तीनों, इसका मतलब क्या है, सिमिलर। आप लिख दोगे, हेंस इट इज प्रूव दैट एंगल ए बी सी इज सिमिलर टू एंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसी तरह आप ये सवाल कर लोगे। ये एक सवाल, ये भी बहुत इजी सवाल है। इसके इसके बाद ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, ये सवाल आप सॉल्व करते हैं। ये सवाल देख लो, ये सवाल देख लो, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल डिफिकल्ट सवाल है। अच्छा, ये सवाल देख लेते हैं जल्दी से। ये सवाल भी इजी सवाल है बहुत। इसमें लिखा हुआ है, ये जो एक है नोरा, ये कहाँ खड़ी हुई है, ये एट पॉइंट डी। ये एक पॉइंट पे खड़ी हुई है जिस पॉइंट का नाम है डी। अच्छा, डी 2.0 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ स्पॉटलाइट एट पॉइंट ए। ये एक स्पॉटलाइट है, ठीक है। वो यहाँ पर खड़ी हुई है, उसकी हाइट है, शी इज 1.6 मीटर टॉल। ठीक है, शी इज 1.6 मीटर टॉल। इसका मतलब क्या है कि अगर ये सामने इसकी वो हो रही है, शेडो आ रहा है, ठीक है, एंड स्पेसिंग अ वॉल ऑफ अ बिल्डिंग विच इज 10.5 मीटर अवे फ्रॉम हर। तो ये 10.5 मीटर अवे है किससे, इस वॉल से, मतलब दूर खड़ी हुई है। बी सी जो वॉल है इससे 10 10.5 मीटर दूर खड़ी हुई है, इन शॉर्ट। ठीक है, हाउ टॉल इज हर शेडो ऑन द वॉल ऑफ द बिल्डिंग। ये कह रहे हैं ये इस वॉल के शेडो क्या है। सवाल इजी है, सिमिलैरिटी का वो लगेगा कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं लगेगा। ए डी हमारे पास है, सही है, और ए बी हमारे पास है। यानी कि हम बना लेंगे इसको, ए डी इज इक्वल्स टू ए बी, सही है, एंड डी ई इज इक्वल्स टू बी सी, और लास्ट ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी। सिमिलरली इसके बाद लिखेंगे डी ई अपॉन बी सी। अच्छा, ये एक तरह से और होगा, देखो इस तरह से भी हो सकता है ये। हम लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। ए डी अपॉन ए बी, ठीक है, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, और डी ई अपॉन बी सी। ठीक है, ए डी हमारे पास क्या है, ए डी है हमारे पास 2.0, यानी कि 2.0। और ए बी हमारे पास क्या है, देखो ए बी क्या होगा, ए बी होगा 10.5। 10.5 प्लस 2.0, यानी कि हम इसको लिखेंगे 10.5 12.5। यानी कि हमारे पास ये क्या आ रहा है, ए बी 12.5। इसी तरह डीई हमारे पास क्या है, डीई है हमारे पास 1.6। बी सी का मालूम करना है जो कि एक्स है। ठीक है, एक्स यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 12.5 अपॉन 2.0। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको कर लेते हैं शॉर्ट, इधर से देख लेते हैं इसका आंसर जल्दी से, ताकि हमारा क्वेश्चन इजी इजी जल्दी से सॉल्व हो जाए। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, लेट्स द शेडो ऑफ हर, लेट द हाइट ऑफ हर शेडो बी एन एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये देखो, ये वाली इक्वेशन देखो, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ई डी अपॉन सी बी। सही है, इसका आंसर आना चाहिए 10। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, हम यहाँ करते हैं, इसको करके देखते हैं। 1.6 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 को मल्टीप्लाई करते हैं 12.5 से। ठीक है, 6 5 से, इसको इस तरह कर लेते हैं, छोड़ो। 6 5 30, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 12 प्लस 5 15, 6 1 6 7, 5 1 5
5 और 1 1 1, 0 5, ये हो गया। ठीक है। सॉरी यार, वेट करो, इधर से मैंने बढ़ मार दिया, इसमें कैलकुलेशन में ही बढ़ मार दिया, मल्टीप्लाई में। देखो 6 5 30, 0 आ गया, 6 1 6 2 12, और 12 + 3 15। सही है। 6 1 6 7, 5 1 5, 2 1 2, 1 1 1, 0 5 5 10। ठीक है, 7 8 9 10 और 1, दो नंबर के बाद डेसिमल है, दल लगाया, 10 आंसर आ रहा है, x = 10। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ रही है? 10। सही है भाई, समझ आ गया? यहाँ तक कोई परेशानी? तो ये हमारा एक सिमिलैरिटी का और कॉन्ग्रुएंसी का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। बहुत ही इजी टॉपिक था, बहुत थोड़ा सा वेटेज होता है ओ लेवल्स में, लेकिन आता है। ठीक है, लेकिन आता है।